वेलकम गाइज, जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है। काफ़ी सारे कमेंट आए थे सर, रसायन विज्ञान में यानी कि केमिस्ट्री में हमको सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, उसको समझाइए। ठीक है। सिंपल सी बात है, ठोस अवस्था सबसे क्लियर है। ठोस अवस्था, ठीक है, ठोस द्रव गैस और एक प्लाज्मा एक अवस्था है, बट उसको हम अभी तक गिनते नहीं है। ठोस द्रव गैस में चलता है। ठीक है। ठोस अवस्था आपका चैप्टर है, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है। किस प्रकार के बनते हैं ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है। गाइज, हमने आपसे बोला था ना कि क्रिस्टल ठोस और क्रिस्टल ठोस दोनों में बेसिक अंतर आपको पता होना चाहिए। क्रिस्टल ठोस और क्रिस्टल ठोस उदाहरण हो गए इनके, इनका घनत्व किस प्रकार से होता है, ठीक है, इनकी ज्यामिति किस प्रकार से होती है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन बन सकता है, क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है सरल घन इकाई सेल में, या फिर पिंड केंद्रित यानी कि बीसीसी में, या फिर प्लग केंद्रित एफसीसी में। बताइए, या फिर इनमें से सभी। क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है, सिंपल, सरल घन इकाई सेल में। क्लियर। नेक्स्ट, किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होता है? सरल घन इकाई सेल में, प्लग केंद्रित सेल एफसीसी में, पिंड केंद्रीय सेल यानी कि बीसीसी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, फलक केंद्रित सेल में यानी कि एफसीसी में। क्लियर तो ना है सारी चीज़ें आपकी। नेक्स्ट, नहीं है तो कर लेना, क्वेश्चन बनेगा यहाँ। बीसीसी संरचना में पैकिंग दक्षता एवं वर्ड्स होता है 90% तथा 10%, 80% एवं 20%, 70% या फिर 30 या फिर 68 या फिर 32%। दक्षता आपको बतानी है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 68% एवं 32%। चलो आगे, एफसीसी या एचसीपी या सीसीपी में पैकिंग दक्षता वॉइड की प्रतिशतता है 74, 26 या फिर 68, 32, 70 या फिर 30, इनमें से कोई नहीं। एफसीसी या फिर इसको एचसीपी बोल सकते हो आप, एचसीपी भी बोल सकते हो। सीसीपी में पैकिंग दक्षता राइट ऑप्शन होगा आपका 74, 26। ठीक है। नेक्स्ट, क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है तावृद्धि से प्रेशर इंक्रीज, ठीक है, जिसको बोलते हैं दोनों से। बताए, क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है टेम्परेचर इंक्रीज होने से, प्रेशर इंक्रीज होने से, या फिर दोनों से। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रेशर इंक्रीज होने से। ठीक है। चलो जी आगे, डायमंड हीरा में पैकिंग दक्षता वॉइड का मतलब खाली स्थान की प्रतिशतता होती है, कितनी होती है हीरा में, डायमंड में 34 एवं 66, 70 एवं 30, 80 एवं 20, या फिर 50 एवं 50। बताओ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 34 एवं 66। चलो आगे, एफसीसी संरचना में प्रति परमाणु आयन की संख्या है, बताओ। 2, 4, 8, 1। एफसीसी संरचना में प्रति परमाणु आयन की संख्या है, लगा दे होगा टिक। अगर आप कहीं और से भी तैयारी कर रहे होंगे ना, तो आपका फर्ज बनता है कि इन क्वेश्चंस को करेक्ट कि कितना पता है हमको। आपका टेस्ट तो हो और साथ में कुछ सीखने को मिल रहा है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है, 4।
नेक्स्ट, निम्न में किसमें फ्रैंकल डिफेक्ट है? सोडियम क्लोराइड, ग्रेफाइट, डायमंड, सिल्वर ब्रोमाइड। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर इंग्लिश मीडियम में चाहिए, सो उनके लिए हमने रिकमेंड कर रखा है कि जेके लोन जॉब चैनल पर आप जा सकते हो, वहाँ इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पर तो हिंदी मीडियम में आपको मिलता है। जेके लोन जॉब चैनल है, वहाँ पर आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। फ्रैंकल डिफेक्ट है तो सिंपल सी बात है सिल्वर ब्रोमाइड में, ठीक है, किसमें? सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रैंकल डिफेक्ट है। क्वेश्चन बन चुका है पिछली बार भी, इस बार भी चांसेज है, फ्रैंकल डिफेक्ट है। नेक्स्ट, क्रिस्टल में शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है जब समान संख्या धनायन तथा ऋणायन गायब होता है, असमान संख्या में धनायन एवं एनायन गायब होता है, आयन इंटरसेल स्टाइड में फंसता है, या फिर क्रिस्टल का घनत्व बढ़ता है। सिंपल, समान संख्या धनायन एवं ऋणायन गायब होता है। नेक्स्ट, क्रिस्टल में हस्तांतरण की संख्या होती है 20, 14 या फिर 230 या फिर 13। क्रिस्टल में हस्तांतरण की संख्या होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ठीक है, बी 14। सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टल संरचना है FCC, BCC, SC या फिर ट्रिक्लिनिक। सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टल संरचना है बी, BCC। चलो आगे, लैंड जिरकोनेट है PbZrO3 है, एंटी फेरोइलेक्ट्रिक या फिर फेरोइलेक्ट्रिक या फिर डायमैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमने आपसे वादा भी किया था कि आपको ये करना है, रिकमेंड किया था आपको कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एग्जाम्पल कोई भी पूछा जा सकता है, हवा दे दी आपको, नाइट्रोजन दे दी, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, ठीक है, क्वेश्चन बनता है। इसका राइट ऑप्शन है एंटी फेरोइलेक्ट्रिक, ठीक है। चलो आगे, घनीय संरचना में परमाणु एक कोना पर तथा बी फ्लग के केंद्र पर है, यौगिका सूत्र है AB, AB3, AB2, A2, B2। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका AB3, ठीक है। घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट सिमेट्री की संख्या है 24, 14, 23 या फिर 50। घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट सिमेट्री की संख्या है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा C, 23। अगला, एनायन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को कहते हैं एब्सेंटर, टेट्राहेड्रल होल, ऑक्टाहेड्रल होल या फिर सभी। सिंपल, एब्सेंटर, एप केंद्र। एब्सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं कलर्ड VD पैरामैग्नेटिक, एन टाइप अर्धचालक, निश्चित द्विध्रुव, आगुण युक्त, इनमें से सभी। एब्सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका D, इनमें से सभी। चलो आगे, ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है? धातु, अर्धचालक, कुचालक, इनमें से कोई नहीं। टेम्परेचर इंक्रीज के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है? यानी कि टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, ठीक है, बट इधर चालकता में कमी आ रही है। किस में होता है ऐसा? क्या धातुओं में होता है या फिर अर्धचालक में होता है या फिर कुचालकों में? बताइए, आपने पढ़ा होगा ना, धातु, अधातु, अर्धचालक, तो बस वहीं से क्वेश्चन है ये। यानी कि ताप का विद्युत चालकता पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज़ आपको पता होगी। सिंपल, धातु, ठीक है, ये जो धातुएं होती है इनमें क्या होता है गाइज, टेम्परेचर बढ़ाने से चालकता में कमी आती है। बट ये जो अर्धचालक होते हैं ना, इसमें क्या होता है पता है आपको? उल्टा होता है, इसमें टेम्परेचर बढ़ने से चालकता में वृद्धि होती है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, इसका ग्राफ आपको पता होगा। चलो जी आगे, और अर्धचालक का तो आपके एक चैप्टर ही अलग से सेमीकंडक्टर वाला है ना, वो तो पूरा इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, जिसमें ट्रांजिस्टर, डायोड,
कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, बहुत सारी डिवाइसें दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ाएंगे हम, ठीक है। और चालक उसमें गेट है आपके, नोड गेट, एंड गेट, नोर गेट, ठीक है। चलो जी आगे। वह टॉस जिसमें शॉर्ट की एवं फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है। आगे ना क्वेश्चन 100% क्वेश्चन बनते हैं इससे, पिछली बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। AGCL, AGBR, ZNS या फिर CSCL। वह टॉस जिसमें शॉर्ट की भी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट पाए जाते हैं, दोनों दोष पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, किस में पाए जाते हैं, AGCL में या फिर AGBR में या फिर ZNS में। ये पिछली बार भी क्वेश्चन आ गया, यहाँ से आया है वो क्वेश्चन, सिंपल सी बात है, AGBR में, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बन गया, तो क्वेश्चन क्यों नहीं बनेंगे गाइस। 2 क्वेश्चन तो अभी हमने ये प्रैक्टिस की ना, 18 क्वेश्चन इसमें से आ गए पहली बार, और ये हमारे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन हम आपको देते रहेंगे, लाइक मिलते रहे, लाइक मिलेंगे तो हम क्वेश्चन भी बनाते रहेंगे। ZNO को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ZNO को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या इफेक्ट पड़ता है, घटता है, बढ़ता है, कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। सिंपल, बढ़ता है, ठीक है। ZNO को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ती हो। क्रिस्टल में तल सममितीय, अक्ष सममितीय तथा केंद्रक सममितीय की संख्या का अनुपात है। सिंपल है जी, 9:13:1। चलो जी आगे। निम्न में किसमें द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है। CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। सिंपल, CHCl3। सीसा है, माइक्रोक्रिस्टलेटोस, अति शीतली द्रव, जेल, इनमें से कोई नहीं। अति शीतली द्रव है गाइस। अगला क्वेश्चन हाजिर है। आयनिक टॉस निम्न में से कौन है। बर्फ, NaCl, धातु एवं मिश्र धातु या फिर उपयुक्त सभी। आयनिक टॉस, सहसंयोजक टॉस, पता है ना। सिंपल, NaCl, ठीक है। हीरा क्या है, डायमंड क्या है गाइस। नेटवर्क सॉलिड, आयनिक सॉलिड, आणविक या इनमें से कोई नहीं। सिंपल, नेटवर्क सॉलिड, याद रख लो, काम आएगा। नेटवर्क सॉलिड है हीरा, ठीक है। चलो जी आगे। क्वेश्चन तो इतने सारे अवेलेबल करवा रखे आपके, ताकि प्रैक्टिस इतनी हो कि क्वेश्चन इसी में से आ जाए आपके। जी हाँ, बिल्कुल आ जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन। NaCl यानी कि आयनिक टॉस में धनायन तथा ऋणायन का समन्वय संख्या पूछी जाती है। NaCl में धनायन और ऋणायन की यहाँ पर पूछी गई है 6 या फिर 4 या फिर 4 या फिर इनमें से कोई नहीं। NaCl में धनायन और ऋणायन की समन्वय संख्या बताई गई क्या होती है। सो गाइज वो होती है आपके 6, ठीक है। गाइज इन क्वेश्चन से क्या है, आपने अगर तैयारी भी कर रखे होगे ना, तो अभी आपको याद आ जाएगी कि हाँ कि ये हमने नहीं पढ़ा, तो इनको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। ऐसा भी होता है, यानी कि ये क्वेश्चन इतने रामबाण योग्य है आपके लिए, ठीक है। किसी भी व्यू से आप देख लो। धात्विक टॉस निम्नलिखित में से कौन है। ग्रेफाइट एवं डायमंड, धातु एवं मिश्र धातु, बर्फ और NaCl, सिलिका और क्वार्ट्ज। धात्विक टॉस निम्न में से कौन है। धात्विक टॉस निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, धातु एवं मिश्र धातु। चलो जी आगे। सहसंयोजी टॉस है NaCl और KNO3, हीरा और ग्रेफाइट, धातु और मिश्र धातु या फिर सभी। हीरा और ग्रेफाइट सहसंयोजी टॉस है। क्वेश्चन बनेगा पक्का, देखना गाइस यहाँ से। अनुचुंबकीय पदार्थ में एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पदार्थ निम्न में से कौन है। CO2+, CO+ या फिर Na2+ या फिर उपयुक्त सभी। सिंपल, CO2+। चलो जी आगे। HCP संरचना का पैकिंग फ्रैक्शन है 0.68, 0.74,
0.50, 0.54, 0.74। विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होते हैं। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इनमें से कोई नहीं। विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होते हैं। विषम, सिंपल, पैरामैग्नेटिक होते हैं, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन, बीसीसी यूनिट सेल में एटॉम की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। गाइज आपकी एग्ज़ाम आ गई इसलिए संख्या बढ़ा दी क्वेश्चन की हमने। वीडियो लॉन्ग हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे काम के लिए, क्योंकि संख्या बढ़ाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम आ गई ना इसलिए। बीसीसी यूनिट सेल में एटॉम की संख्या होती है, सिंपल, बी 2। ठीक है, चलो जी आगे। एंटो फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है MnO2, TiO2, VO2, CrO2। ये भी क्वेश्चन कम लग रहे हो तो आपके लिए जे क्लोन जॉब चैनल है गाइज, वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन ही मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इसका। और अच्छी अच्छी पोस्टें तो हम इंस्टाग्राम, फेसबुक पे डालते रहेंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, ठीक है, इंस्टा और फेसबुक का, ठीक है ना। वहाँ पर आप बातें कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, वहाँ पर पूछ सकते हो। एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, CrO2। NaCl में सेल का शेन क्या होता है? 8, 6 और 3। NaCl में सेल का शेन क्या होता है? सिंपल, 8। ठीक है, चलो जी आगे। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बड़ी मेहनत से बनाए। पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकी विद्युतीय प्रकृति है, और हमें पूरा विश्वास है कि आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। जिनको रिक्वायरमेंट है आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके ग्रुप में, कई बार आप जरूर शेयर करोगे। पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकी विद्युतीय प्रकृति होते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या कोई नहीं। पी टाइप तथा एन टाइप आपने पढ़ रखा होगा ना, पी प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का। इंपॉर्टेंट है पूरा चैप्टर अर्धचालक वाला, सेमीकंडक्टर वाला लिख के, ये तो आप लिख लो, इसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है, फुल डिटेल में। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है, मिल जाएगा आपको वीडियो। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, उदासीन। ठीक है, ताप वृद्धि के साथ किसके विद्युत चालकता में कमी होती है? टेम्परेचर इंक्रीज होने से विद्युत चालकता किसकी कमी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, धातुओं की। ठीक है, और अर्धचालकी बढ़ती है, इसमें उल्टा होता है। और लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में।